दोस्तों, ग्रह की जानकारी के अगली कड़ी में आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करके आए हैं। चलिए अपनी वाणी को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह का ज्ञान मिलता रहे। पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत में ज्यादातर खगोलविदों का मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग में हुई थी। उस समय पूरा ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर था जो एक पिन हेड के हजारों गुना बड़ा होता है। यह जितना हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गर्म और सघन था। तभी अचानक विस्फोट हो गया। ब्रह्मांड जिसे हम जानते हैं वो पैदा हुआ। समय, स्थान और पदार्थ सभी बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ। एक सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड एक परमाणु से बढ़कर एक आकाश गंगा से बड़ा हो गया और यह शानदार दर से बढ़ता रहा। इसका आज भी विस्तार हो रहा है। 30 लाख वर्षों के बाद ब्रह्मांड लगभग 3000 डिग्री तक ठंडा हो गया था। इसी के साथ कई ग्रह और तारों का जन्म हुआ, जिससे हमारा सौरमंडल भी शामिल है। पृथ्वी का भी जन्म इसी से हुआ है। पृथ्वी पहले ऐसा नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं। शुरुआत में यह अत्यधिक गर्म था। लाखों साल के परिवर्तन के परिणाम से आज हम रहने योग्य बना है। पृथ्वी की सतह मंगल और सूर्य की तरह पृथ्वी में ज्वालामुखी, पहाड़ और घाटियां हैं। पृथ्वी का लिथोस्फीयर जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल है। पृथ्वी के अंदर विशाल प्लेटों का समूह है जो लगातार बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर अमेरिकी प्लेट प्रशांत महासागर के बेसिन के पश्चिम में तैरती रहती है, जिसकी गति हमारे नाखूनों की वृद्धि के बराबर है। इसके कारण भूकंप भी उत्पन्न हो जाते हैं और जब प्लेट एक दूसरे से टकराती है तथा इससे पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी होता है, लेकिन इसकी गति बहुत ही धीमी होती है। हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से ही हुआ है। पृथ्वी का वैश्विक महासागर जो ग्रह की सतह के लगभग 70% को कवर करता है, इसकी औसत गहराई लगभग 2.5 मील है और इसके पृथ्वी का 97% पानी में समाहित है। पृथ्वी के लगभग सभी ज्वालामुखी इन महासागरों के नीचे छुपे हुए हैं। हवाई का मोना केवा ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लेकिन इसमें से अधिकांश पानी के नीचे है। आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के निचले भाग में पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी पानी के नीचे है। एक एंडीज, रॉकीज और हिमालय की तुलना में 4 गुना लंबा है। वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन है। वायुमंडल पृथ्वी की दीर्घकालीन जलवायु और अकाल्पनिक स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है और हमें सूर्य के आने वाले हानिकारक विकिरणों से बचाता है। यह हमें उल्कापिंडों से भी बचाता है, जिनमें से अधिकांश वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें रात के आकाश में उल्का के रूप में देखा जाता है।